मेरे हेड कोच सर आमिर साहब जिन्होंने मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स में सिखाया। मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरे दोस्त हैं, बड़े ज़बरदस्त फिजियो कोच हैं। मैं इंज़मामुल हक हूँ और भाई से मैंने भी ट्रीटमेंट ली और ये MSL लीग के बेशुमार प्लेयरों ने, जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी शामिल थे, सारों ने ली। आज मेरा भी उन्होंने स्ट्रेच किया, ज़बरदस्त किया, फील मच बेटर एंड आई थिंक यू शुड ट्राई इट। माय कोच अली रज़ा टीजीआई जितनी मेहनत है आज अल्हम्दुलिल्लाह पिंडी में विन किया हमने। आगा शिराज और आज मैं अली रज़ा टीजीआई के साथ हूँ जो फिटनेस कोच है। वाकई में आज लग पता गया है कि ये वाकई में फिटनेस कोच है। इन्होंने मुझे घर से उठाया है, उन्होंने कहा है कि अपनी सेहत का ख्याल रखो और इन्होंने मुझे कॉल की, मैंने कहा भाई अली भाई हैं, तो ये इन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो जितने अब बाकी क्यू में है ना, वो भी आ जाए। रज़ा साहब TGI और बहुत अला फिजियो है। और एज ए क्रिकेटर अगर मैं बात करूँ तो जितनी ग्राउंड में थकावट होती है, मेरे ख्याल में जैसे ये हाथ लगाते हैं तो और बहुत रिलैक्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान बाबा सी। नाज़रीन, आज मैं आपको मिलवाऊँगी अली रज़ा TGI से, जो कि फिजियो फिटनेस ट्रेनर भी हैं और मुख्तलिफ शख्सियात को जो है वो ट्रेनिंग दे चुके हैं। यहाँ पर जिम है उनका और यहाँ पर हम मौजूद हैं। इससे पहले जो है वो ये अपने जो स्टूडेंट्स थे उनको भी ट्रेनिंग दे रहे थे। तो उनसे बात करेंगे कि वो कौन सी ऐसी शख्सियात थी जिनको उन्होंने ट्रेनिंग दी और क्या जो है वो आगे इरादे हैं इनके। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। और सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम। इंशाल्लाह हाजिर हैं जी। बड़ी खबर चूँकि चैनल आपका मैंने जब सुना कि भी ये मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो बड़ी खुशाइन बात है कि आप लोग आए हैं और हमारा इंटरव्यू आप लोग ले रहे हैं। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि फ़िटनेस से रिलेटेड हमें ज़रूरी है पर डे अपने को 45 मिनट देना। और ये जितने लोग हैं अगर ट्रेनिंग मेरे पास कर चुके हैं और ये है कि ये लोग खुद चल के आए हैं, ट्रेनिंग की है, इनको एहसास था कि हमने एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ या एंड ऑफ द ईयर तो हमने बिल्कुल फिट रहना है। ये बताएं कि कौन सी ऐसी फेमस शख्सियात हैं जिनको आप ट्रेन कर चुके हैं अब तक। मैम अभी एक दो हो तो बताएं। अभी MSL हुआ था पिछले दिनों, तो वहाँ एज अ फिजियो कोच अपनी मैंने ड्यूटी सर अंजाम दी थी। ये जो रावलपिंडी स्टेडियम में हुआ था, इसमें जो है इंज़मामुल हक साहब थे, बाकी जो है अफरीदी साहब थे, शायद अफरीदी साहब थे। तो जितने भी MSL में थे, एक एक्टर थे, तो ये सारे के सारे में जो आए थे वहाँ पर। तो मोस्टली जो थे जब कोई इंजरी आती थी, कोई मसला आता था, तो मैं इन सब को जाके जो डील करता देखता था। किसी का लोअर बैक पेन इशू निकला था, किसी का सर्वाइकल इशू निकला था, किसी को हाथ का इशू निकला आता है या बॉल लग जाता है। तो वो बड़ी एक टफ़ जॉब थी उनके लिए जिन्होंने खेला। मगर ये हमारे लिए चूँकि रोज़मर्रा काम होता है तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होती। मगर ये कि जी वो बड़ा एक अच्छा मेरा एक खुशाइन रहा। स्पेशली अब्दुल समीर साहब थे, उनमें वो जो हमारे इंचार्ज थे, हेड थे, तो वो उन्होंने काफ़ी चीज़ें मुझे समझाई कि अली आपने खिलाड़ियों को ऐसे डील करना। तो अल्लाह का लाख शुक्र है। तो जब आप इतने सारे सेलिब्रिटी को एट टाइम कोचिंग और ट्रेनिंग दे रहे होते हैं तो बड़ी खुशी मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह। किस शख्सियत के साथ जो सबसे ज़्यादा जो फेवरेट लगी हो या जिसको ट्रेन करते हो आपको ज़्यादा मज़ा आया हो? ये जी जो सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया वैसे वो तो इंज़मामुल हक साहब हैं। वो बड़े हम्बल और वेरी ग्रेट पर्सनालिटी, और वो बहुत ही हम्बल तरीके से बात भी सुनते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि वो उनको मैंने जैसे कहा है उन्होंने वैसे ट्रेनिंग की है। और बिल्कुल एक वो जो होता है ना, अकड़ नहीं है। जैसे एक नॉर्मल इंसान थोड़ा सा भी कामयाब हो जाए तो वो उसके अंदर एक ना अपनी ईगो आ जाती है। तो जितने हम्बल मैंने उनको पाया है क्रिकेट में, और मैंने बहुत ही कम लोग देखे होंगे फिटनेस इंडस्ट्री में। इसके अलावा एक बहुत ही हम्बल पर्सनालिटी जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स में वो मेरे कोच भी हैं और मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा भी। और मैंने पायलट्स को वहाँ कोचिंग भी की, ट्रेनिंग भी करवाई अंदर एयर हेडक्वार्टर में। और वो हैं सर आमिर खान साहब, वेरी ग्रेट शख्सियत। वो आज यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर होते तो मैं बिल्कुल आपसे मिलवाता। वो उनकी ड्यूटी चूँकि उधर है। तो वेरी हम्बल पर्सनैलिटी। मैंने उनके साथ रहकर एयरफोर्स में भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी, पायलटों को कोचिंग भी की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह।
तो उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो वो भी बहुत हम्बल और डिसिप्लिन सिखाने के मामले में उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। वालिदैन के बाद अगर कोई उस्ताद के दर्जे में जिस हस्ती ने मुझे सिखाया तो वो आमिर साहब हैं, जिन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा। ये बताएं कहाँ कहाँ काम किया है इससे पहले आप? इससे पहले जी मैं वर्ल्ड बैंक में काम कर चुका हूँ एज अ फिटनेस कोच, और उसके साथ फिर मैं पाकिस्तान एयरफोर्स में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी, और पायलट्स जितने भी होते हैं उनको कोचिंग करवाई है। उसमें फिर जो उनका जो जिम होता है जहाँ से पायलट अलाउ करते हैं वहीं ट्रेनिंग करवा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद फिर डिफरेंट जिमों में एक नाम बन गया, और कम एज में हाईएस्ट एक्सपीरियंस अल्लाह की तरफ से नसीब हो गया। तो फिर इसी तरह आपके सामने MSL हो गया। तो फिर शरियार खान अफरीदी साहब जब वो वज़ीर दाखिला बने तो तब मैं उनका कोच था, उनको ट्रेनिंग देता था। वो भी यहाँ का हम्बल इंसान है, और वो भी एक तब्दीली का नाम था बिल्कुल हैं, और मैंने उनको भी हम्बल पाया। वो भी एक अल्लाह वाले इंसान है। तो अल्लाह वतन अज़ीज़ को खुशियाँ शादमानी दे। हमारा वतन अज़ीज़ में जितने भी लोग हैं सब हमारे अपने हैं। मैं आमिर साहब से ये चीज़ सीख के आया था कि बेटा जब आप एयरफोर्स में हो या बाहर हो कहीं भी हो, आप वतन अज़ीज़ की खिदमत करो। ये वतन आपका है और आने वाला कल भी आप लोगों का है। तो मैं उनकी आज भी इस बात को अपने ज़हन में रखता हूँ। और स्पेशली जो हमारे वतन अज़ीज़ के शहदा हैं, स्पेशली हमारे पाकिस्तान के आर्मी के शहदा हैं, उनका तो जिन्होंने अपनी जान निसार कर दी वतन अज़ीज़ के लिए, तो जब उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ता हूँ तो फील करता हूँ तो यकीन करें हमारे हाथ काम जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी जान निछावर कर दी वतन अज़ीज़ के लिए। तो जितनी इस वतनी खिदमत हो सके हम उतनी करेंगे। और सबसे ज़्यादा जो मुझे तकलीफ़ दे मोमेंट होता है जब मैं G11 से जब हम आते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे पुलिस वाले शहदा हैं जिनकी वो तस्वीरें लगी होती, तो वो उस रोड से गुजरना मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होता है। एक मैं डीपली टूट जाता हूँ अंदर से कि ये वो लोग हैं जिनके बच्चे होंगे, जिनकी माओ ने इनको पैदा करके बड़ा करके पुलिस में भेजा होगा, और वो उन्होंने जामे शहादत नोश की, और वो कैसे की हमारे वतन अज़ीज़ के, हमारी आवाम की हिफाजत करने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक पुलिस के बारे में बोलना चाहूँगा कि वो पर डे 10 गिलास पानी पीना चाहिए उनको, जिनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि पूरे आल पाकिस्तान में कोई भी फोर्सेज आप पकड़ लें, कोई भी लोग पकड़ लें, सबसे ज़्यादा जो कम एज पा रहे हैं पाकिस्तान में, अगर आप इस पर सर्च कर लें तो आपको गूगल पर मिल भी जाएगा कि ये लोग अपनी एज से 10 साल पहले बूढ़े हो रहे हैं। रीज़न क्या है? पर डे इनका पानी पूरा नहीं पी रहे। ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ ये मसाइल बहुत आ रहे हैं कि ये जब ये वहाँ खड़े होते हैं अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देते हैं, क्योंकि वो इन्होंने हलफ दिया होता है वतन अज़ीज़ के लिए। मगर अवाम को भी, अवाम नास को भी इनका ख्याल करना चाहिए। रमज़ान शरीफ है या रमज़ान शरीफ के बाद है, इनकी केयर करनी चाहिए। ये बताएं जिम के फ़ायदे क्या हैं? जिम में आने ज़ाहिर है कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह भी यूज़ करते होंगे आने वाले, क्या क्या ग़िज़ा होता है? जो जिम है, जिम में आप चाहे आपके पास जिम है या नहीं है, पर डे आप पुशअप स्टार्ट कर लें घर पे बैठकर। आप पुशअप नहीं लगा पा रहे, अपने पापा के फेस को सामने रखो जिस बाप ने आपको पाल के बड़ा किया, उस हस्ती को खराज तस्लीम पेश करने के लिए पुशअप लगाने शुरू कर दो, वेट उठाना शुरू कर दो, कुछ एक्सरसाइज डाउनलोड कर लो, क्योंकि वालिदैन ने जिस तरह पाल के आपको बड़ा किया है उनका बहुत बड़ा एहसान है आप बच्चों के ऊपर। तो प्लीज़ पर डे अपनी एक्सरसाइज को बरकरार रखिए, और कोई भी ऐसी सप्लीमेंट, कोई भी ऐसी स्टीरॉयड इंजेक्शन ऐसी चीज़ें ना लें। नेचुरल सिर्फ फल खाएं और पर डे उसको चबा कर खाएं। जैसे आप खाएंगे आपको ज़्यादा जितना आप ज़्यादा चबा कर खाते हो उतना ज़्यादा चले डाइजेस्ट होता है। ये ज़रा ज़रूरी है आप बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिम की तरफ आते हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं, हैप्पी भी होते हैं, मगर वो मेंटली डिप्रेशन का शिकार आजकल बच्चे बहुत हो रहे हैं। कैसे सेट करते हैं फिर? उनमें ये होता है कि उनके वो अपने सपनों में इतना डीपली चले जाते हैं कि वो उस सपनों से बाहर नहीं आ जाते। देखें, सपना देखना कोई बुरी बात नहीं, सपना तो पूरा नहीं होता तो अल्लाह पर छोड़ो, ठीक है, मैं यही कहूँगा। और आप लोग पर डे अपनी रूटीन को चेंज करें। ये बताएं कि एक नॉर्मल इंसान को कितने टाइम तक जिम जो है करनी चाहिए या इस तरह की वर्जिश वगैरह करनी चाहिए डेली? जी, इसमें जो 15 साल का बेबी बच्चा है, अगर वो किक बॉक्सिंग कर रहा है तो वो 25 मिनट अपना वर्कआउट कंप्लीट कर ले, ठीक है, ज़्यादा ना करे और डेली लटके, ताकि उसकी हाइट और बढ़े, हाइट इंक्रीज़ होगी। जो कुछ बच्चे हैं हाइट प्रॉपर नहीं बढ़ रही होती, वालिदैन बुरा मानते हैं कि हमारे बच्चे हमारे जितने इनके कद क्यों नहीं बढ़ रहे, तो बच्चों को कुछ वहाँ गलती होती है कि वो अपनी हाइट के ऊपर पर डे काम करें, ये बहुत ज़रूरी है। जी, तो ये बताएं कि आप जैसे लोगों स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे थे तो कितने टाइम में उनको जो है वो आप ट्रेन करते हैं, कितनी टाइमिंग देते हैं डे में वो बच्चे? मैं पर डे जो एक जो स्टूडेंट आता है तो वो 45 मिनट के बाद ट्रेनिंग करता है, 45 मिनट के उसका 10 मिनट कार्डियो होता है, ठीक है, और 5 मिनट मसल रिलैक्सेशन होती है, और उसके अलावा जो बोन अलाइनमेंट इशू आते हैं कोई, उसको भी 5 मिनट देखा जाता है। इसके अलावा उनके 2 मसल पर डे हिट करवाते हैं, और मंडे टू फ्राइडे इन्होंने ट्रेनिंग करनी, सैटरडे संडे इनका ऑफ होता है।
संडे इनको हाइकिंग प्लान करवा देते हैं, अगर वो नहीं तो एक रेस्ट डे इनको देते हैं तो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारें जी। और मेरी कोशिश होती है कि जितने भी बच्चे आते हैं वो अपने वालिदैन को साथ लाएँ, ताकि वालिदैन से बात करके उनमें गोल और टारगेट सेट किया जाए। और आजकल के जो बच्चे हैं वे मेंटली परेशान होने से बेहतर है कि अपने कोचेस अपने मेंटोर की इज़्ज़त करें, उनके साथ उठे बैठें और ऐसी गलत सोसाइटी में मत बैठे कि जिनसे उनका फ्यूचर तबाह हो जाए और वालिदैन दुखी होकर दुनिया से जाएँ जी। अच्छा ये बताएं कि आप जब कोचिंग करते हैं तो ऐसे स्टूडेंट्स भी आते होंगे जो वाकई मेंटली डिसऑर्डर, उनको कितना टाइम लगता है आपको वापस लाने में? जी मैम, असल में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे केसेस आए हैं मेरे पास जिनको कुछ उनके कज़न ये कहते हैं कि तुम साइको केस हो, ऐसे वर्डिंग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों से भी बचें जो अपने आपस में एक दूसरे को ये वर्डिंग बोलता है, वो कज़न है चाहे वो मोहल्लेदार है। अगर बच्चा डिप्रेशन में आ गया है तो कोशिश करेंगे उसे ऐसी वर्डिंग मत बोले, उसे प्यार से काम चलें। हाँ, उसको पर डे आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। अगर तवज्जो नहीं देंगे वो डिप्रेशन में जाएगा, फिर वो मेडिसिन खाएगा और फिर लाइफ टाइम किसी न किसी मेंटल हॉस्पिटल में पड़ा होगा। ऐसे कई केसेस सामने आते हैं तो वो जिंदा लाशें बन चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, पिछले साल भी 2 ऐसे केसेस आए थे मेरे पास जो मैंने डील किए हैं। आज वो मेडिसिन भी नहीं खा रहे, मेडिसिन छोड़ चुके हुए हैं, फल खाते हैं, पर डे ट्रेनिंग करते हैं और अपने नॉर्मल रूटीन में आ चुके हैं। हार जीत सच झूठ ये सारी चीज़ें अल्लाह ने साथ साथ रखी हैं, राइट लेफ्ट इसी तरह हर चीज़ जोड़ा रखा हुआ है। मगर हारने का दबा वो आप जल्दी उसको कर जाते हैं। मगर याद रखें, जो इंसान हारता है वो सीखता है, जो बंदा चल खाली जीतता रहता है वो सीखता नहीं है, ठीक है। और ऐसे अक्सर मैंने लोग देखे जो सिर्फ जीते रहे, एंड ऑफ द डे जब उन्होंने चढ़ती जवानी कोई हार को देखा और जो कभी ज़िंदगी में देखी नहीं थी, वो डिप्रेशन में चले गए। और जिन बच्चों ने हार को पहले फेस किया था वो आज ज़्यादा कामयाब है, क्योंकि उन्होंने हार का पेन पहले ले लिया था। अब वो बड़े होते रहे उनका माइंड मसल वो पावर में हुआ और उन्होंने ज़्यादा एक्टिव होकर काम किया जी। थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया है। तो नौजवानों के लिए यही कि आप जो है वो जैसे उन्होंने कहा है कि कहीं भी आपको टेंशन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपने आपको रिलैक्स ज़रूर करें। और फिर वक्त के लिए इतना ही, मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।